So this is the content which I have shared with you. You must have this. आज today's topic is types of operating system. हमने basically broadly categories operating system की जो पढ़ी थी वो पढ़ा था graphical user interface and your command user interface. दो तरीके के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरीली आते थे, जिसे अब तो हमारा कमांड यूजिंग यूजर इंटरफेस अब ऑलमोस्ट हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही कर रहे हैं। हमने बात कर लिया था कि कमांड यूजर इंटरफेस में आपको हर एक्शन के लिए कंप्यूटर को कमांड देना पड़ेगा, यानी कि पर्सन नीड टू लर्न द कमांड्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर। एंड लेटर ऑन हमारे पास विंडोज आया जो कि एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। There are more graphical user interface. Mostly commonly we use Windows, so I give the example of Windows always. और जिससे हमें मालूम है कि हमें कमांड्स याद करने की जरूरत नहीं होती है without knowing the command. With the help of the commands also we can execute the things, but without knowing the command, anyone can use the computer. Besides that, there are the number of types of operating systems also. Types में यहाँ पे हम categorize कर रहे हैं on the basis of the functions being performed by a specific operating system. किसी particular operating system में जो functions हो रहे हैं उनके basis पे. First हमारा operating system है batch operating system. Batch operating system में क्या होता है, जहाँ पे कंप्यूटर को बहुत लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसिंग करनी है, यानी टाइम कंज्यूमिंग काम करना है, प्रोसेस करना है, तो ऑब्वियसली उससे जो है वर्क हैम्पर करेगा, स्पीड जो है वो लिमिट होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करता है कि जो जॉब्स एक तरीके की हैं उनको हम बैचेस बना लेंगे। द सिस्टम विल मेक द बैचेस ऑफ दोज वर्क व्हिच आर ऑफ द सिमिलर नेचर, और उनको परफॉर्म किया जाएगा और लेटर ऑन इस तरह से, सो दैट द वर्क बीइंग परफॉर्म फर्स्ट दे हैव बीन उनको बैचेस में हम कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, सो इट विल बी इजी और हमारा समय बचेगा। इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा प्रोग्रामर होता है वो अपने प्रोग्राम्स वो ऑफलाइन काम करेगा प्रोग्रामर, और अपने प्रोग्राम्स को वो ऑपरेटर को दे देगा। अब ऑपरेटर क्या करेगा, प्रोग्राम्स की सॉर्टिंग करेगा और जो प्रोग्राम सिमिलर नेचर के होंगे उनके बैचेस बना देगा और देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस एग्जांपल क्या है, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक्स इस बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन सी दैट यहाँ पे जॉब्स हैं कुछ 1 2 3। हमने इससे बोला कि हमारा प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्राम बना के ऑपरेटर को दे देगा एंड एग्जिट कर जाएगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है, जिसे हम जो हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करेगा सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स ना, जितनी जॉब 1 जॉब 2 एंड जॉब, इसमें जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होंगी उनकी वो बैचेस बना देगा। बैच 1 सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, बैच 2 सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, एंड देन इट विल बी परफॉर्म्ड बाय योर सीपीयू। तो इस तरह से टाइम बचेगा। एक होता है मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या बोला हमने बोला कि एक पर्टिकुलर काम को हम टाइम देंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, और जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट टास्क विल बी एग्जीक्यूटेड। सो एवरी टास्क विल गेट सम टाइम टू गेट एग्जीक्यूटेड। तो इसमें क्या है कि द सीपीयू विल बी एक्चुअली परफॉर्मिंग द वन टास्क एट अ टाइम, और हर टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट किया जाएगा। तो टाइम अलॉट किया जाएगा उसको क्वांटम बोला जाता है, और इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्विच ओवर करेगा एक टास्क से दूसरे टास्क पे। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पहला क्या है, वर्ड है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड देन दे विल बी फर्स्ट परफॉर्म, देन ऑल द ईमेल्स, देन द वेब ब्राउजर। सो यहाँ पे जो हमारे काम है दे ऑल दोज वर्क बीन, हर काम को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाएगा और उस टाइम के बेसिस पे एक टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट किया जाएगा। उस टाइम के बाद देन द ऑपरेटिंग सिस्टम विल परफॉर्म द अदर टास्क, then operating system will perform the next task. This is called the your multitasking या time sharing operating systems. A real time operating system. Real time operating system क्या है कि where there are time requirements are very strict, जहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी where there is no scope of any delay. ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, रोबोट्स हैं, एक्सेट्रा। आपको देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स किस तरह से चेंज होना है, यहाँ पे एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यहाँ पे हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक है हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम एंड नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। द हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पे टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ पैराशूट। पैराशूट खोलने में अगर कुछ सेकंड का भी डिले हो गया तो ट्रेजेडी हो सकती है। मिसाइल लॉन्च करना, इस तरीके के जहाँ पे द टाइम कांस्टेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं दिस इज द हार्ड रियल टाइम सिस्टम। एंड देन हमारे पास आता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम ऑब्वियसली यहाँ पे आपका टाइम लिमिटेशन तो है, बट द टाइम लिमिटेशन इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, टाइम कांस्टेंट इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। दिस इज the diagrammatic representation of the real-time operating system. The next operating system is the distributed operating system. Distributed operating system में क्या होगा, the interconnected computers communicate with each other using a shared communication network. यानी क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स आपस में, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, the systems are being distributed but they are connected with any network, वो किसी they are connected, जिनको हमने कनेक्ट कर रखा है कम्युनिकेशन के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, हमारी मशीन्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे लोकेट होंगी। एंड बेनिफिट इसका क्या होता है, द बेनिफिट ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज कि अगर फॉर एग्जांपल एनी फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन माय सिस्टम but it is present in the my connected system, so I can access that. So files in the software which are not actually present in the user software but it is somewhere in the connected network, so we can access that, हम उसे use कर सकते हैं, right? This is your, इसका diagram is not very clear, so I'm not showing it. The network operating system, it is also like your distributed operating system, but the difference is network operating system is a closed network where the few systems are connected with the main system through the network, ठीक है? And distributed are the machines are located at the separate places, the far away places, and जिससे भी वो जुड़े हुए हैं उनसे वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ये हमारा फाइल सर्वर है, ये हमारे क्लाइंट्स हैं 1 2 3 4 एंड ये हमारे क्लाइंट्स हैं। सो इसमें वी कैन एक्सेस दैट। सो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इट प्रोवाइड्स द कैपेबिलिटी टू सर्व एंड मैनेज द डेटा। एक्चुअली क्या है कि वेयर वी कैन शेयर, इट इज बेसिकली टू शेयर द एक्सेस ऑफ फाइल्स, printers, applications which are running in the other computer, and here the small, it is a small network of the system where the computers are connected with each other through a network. Then your mobile operating system. Mobile operating system is specially designed for your smartphones, your tablets, these devices, and we have the different Android जो कि हमारे smartphones में चलता है। Besides that, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, but they are specifically meant to be used in your mobiles. There are certain advantages and the disadvantages. Any system, any program, any machine has certain advantages and they too have certain disadvantages. अगर हम advantages की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो पहला है हाई डिटेल्स ऑफ द हार्डवेयर। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया है कहीं पे पहले पॉइंट में, जिसको कि हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि कंप्यूटर किस तरह से वर्किंग कर रहा है, कंप्यूटर किस तरह से काम कर रहा है बैकग्राउंड में, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, दैट इज नॉट shown to the users, हमें वो नहीं समझ में आता, we just give the input and we get the desired output. The operating system are easy to use in the graphical user interface, ठीक है? It is very useful to execute the programs and application. Obviously, we cannot execute any program or application without the operating system. So your operating system provides an environment where the programs being executed. Then the operating system makes sure that your computer system is convenient to use. Obviously, it makes your computer system convenient to use. Right? It acts as an intermediary, जो हमारे applications हैं और जो हमारे hardwares हैं उनके बीच में intermediary का काम करता है, and easy to use format हमें provide कराता है, and besides that at the end it is an intermediator between everything, between all the hardwares and all the softwares of the computer. कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर से हम जो भी काम कर रहे हैं, और द सॉफ्टवेयर में जो इंटरमीडिएट का काम कौन कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है।
तभी तो देन ओनली जो हम इनपुट आपके सिस्टम को दे रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसको प्रोसेस कर पा रहा है. दिस इज ड्यू टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. Certain limitations of your operating system is obviously अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी कंटेंट होगा, यू मे यूज एवरीथिंग इफ एनीथिंग हैपेंस विद योर ऑपरेटिंग सिस्टम. देन भाई ओरिजिनल आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल करते हो तो दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड फॉर any person, any individual, it may cost a lot to install a operating system, and then it is never entirely secure. Nothing computer system की जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो entirely secure हो. So there is a threat of the getting damaged, not fully secure. Next हम बात करेंगे Windows operating system. Before coming to the Windows operating system, Windows operating system में हम Windows 10 डिस्कस करने वाले हैं. Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है जो कि Windows 10 आया है, एंड देन Windows 8 था, उसके बाद अब 10 आ गया है. व्हाट आर दी एडिशनल फीचर्स इन द Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे. सो Windows 10 इज अ न्यू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज अ सक्सेसर टू Windows 8. इससे पहले हमारा Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद हमारा Windows 10 आया. It is familiar and flexible computer operating system like Windows 7 with startup menu developed by the Microsoft as a part of Windows. ठीक है, जैसे हमारे अभी तक के जितने भी Windows के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, all are the user friendly. So this is also Windows 10 is also a user friendly, and it is just few more functions being added to our Windows 8. 8 में कुछ नई चीजें और ऐड कर दी गई हैं, तो हम वही पढ़ेंगे उनमें क्या एडिशन हुआ. विंडोज 10 में सबसे पहले क्या होता है, फ्री, वन ऑफ द बेस्ट न्यू ग्रोथ इन द विंडोज 10 completely free to upgrade. So if you already have the Windows 8 operating system, it is free for you. You can upgrade your system. Windows 10 आप upgrade कर सकते हैं. एक और इसमें जो नया फीचर है वो स्टार्ट मेन्यू. अब जो यू कैन सी द डायग्राम एंड स्टार्ट मेन्यू कुछ इस तरीके से आपका दिखता है, जिसमें कि दीज आर दी लाइव टाइल्स. यहाँ पर लाइव टाइल्स होती हैं, इट्स लाइक पिक्चर्स है, लाइक दिस इज द न्यूज, तो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द न्यूज वो यहाँ पे चलता रहेगा. आप स्टार्ट करेंगे तो पिक्चर जो है, लाइक दिस इज द फोटोज. यहाँ पे तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, बट अगर आपके सिस्टम में जितनी भी फोटोज हैं तो वो यहाँ पे रोटेट होती रहेंगी. हियर वी हैव द live tiles. These are the live tiles which are being added. ठीक है, so latest build shown, it has some updated graphics and then optionally go full screen. So your look is quite pretty. Look, they worked on the look, and here you can get all the options. जैसे कि उन्होंने start पे click कर रखा है, all programs, power to start or turn off the system, then settings, then explorer, then all these things, and besides that we have this live tiles also. Snap Assist help you to snap windows. अब क्या है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, you can drag your title bar to the edge of the screen. क्लिक करके आप टाइटल बार को कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो. You can drag it anywhere in the your screen. You can drag it actually. Cortana जो है वो Windows 10 का फीचर है, जैसे कि आपके Alexa हैं और आपके सारे आती हैं फीमेल असिस्टेंट्स, जितने भी कंप्यूटर असिस्टेंट्स हैं, तो Windows 10 में जो है आपका Cortana असिस्टेंट है. It can recognize your voice and you can ask the questions. You can talk to the Cortana. आप अगर बोलेंगे तो obviously the Cortana will recognize your voice and will give the response. Right? Then command prompt, we have the shortcuts to perform the functions. We have some keyboard shortcuts, जैसे कि copy paste के लिए control C to copy, control V to paste, control X to cut. These are the things which are in we have shortcut keys to give the prompt commands. Setting app and the control panel, yani ki this one is more user friendly way to arrange your computer setting and your control panel. You can put your favorite items there. They have made it more user friendly.
Xbox app and streaming, this is basically to play the online games. अगर आपके पास Windows 10 है तो आपके ऑनलाइन गेम्स जो चलेंगे ऑब्वियसली बेटर तरीके से चल पाएंगे, यानी कि पीछे क्वालिटी बेटर होगी, स्पीड बेटर होगी, बिकॉज Xbox is already app is installed in this Windows 10. So it will help you to play online chatting or playing. इसके लिए this helps the user. Desktop and security improvement, obviously the few more new features which are being added in the Windows 10 is like Windows Defender है. Windows Defender जो है it is by default Defender, जो कि आपके to check the security of your computer system. फाइल एक्सप्लोरर, जैसे कि आपके जो कीबोर्ड है उसमें विंडोज एक्सप्लोरर का की एडेड है ना, तो बाय क्लिकिंग दिस की, यानी द की विंडोज एक्सप्लोरर की जो है आपके कीबोर्ड में है, एंड बाय क्लिकिंग दिस की यू कैन एक्सेस द व्हाट यू कैन एक्सेस. अगर मेरे कीबोर्ड में जो विंडोज की अगर मैं प्रेस करती हूँ तो आई कैन एक्सेस द फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर एंड रिसेंटली यूज्ड फाइल्स. अगर आपने रिसेंटली किसी भी फाइल या फोल्डर पे कुछ काम किया है, आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं, यू हैव फॉरगॉटन वेयर यू हैव सेव्ड इट, आपने उसे बंद कर दिया, भूल गए, तो यू जस्ट क्लिक ऑन द विंडोज बटन and all the recently accessed files and folders will be visible to you and you can easily access them. Then universal app क्या है कि obviously you can use more than one Windows device. It can be you can, this is called universal Windows platform and अगर हम एक से ज्यादा डिवाइसेस यूज करना चाहें तो वो भी हम एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं. Package app will include photos, videos, messaging, mail, and all calendar. That this all devices comes in the different screens. पढ़ देते हैं एक बार फिर से. यूनिवर्सल ऐप में कह रहा है ये, the universal app is a Windows experience that is made upon the universal Windows platform. It is good news for someone using more than one Windows device. A package of app, if you are having more than one, if you are using more than one device where you are using the Windows, so क्या होता है, you can access that, you can access the information present in your other devices, और आप किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो. एज ब्राउजर, विंडोज एक नया फीचर है जो कि वेब ब्राउजर है, जैसे आपका क्रोम है और सब है वेब ब्राउजर, उस तरीके से विंडोज एज भी है जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अभी बताते हैं. ठीक है, हमारा विंडोज 10 का फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, इंस्टॉलेशन हम बाद में पढ़ेंगे. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्होंने बोला है कि देखो हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं, ठीक है, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में उन्होंने बोला कि जो काम हमारे सिमिलर नेचर के होते हैं उसको प्रोग्रामर जो है उन सब जॉब को असाइन कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में. अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर नेचर के जो भी वर्क हैं उन सबके बैचेस बना लेगा और फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा. जो भी काम एक सिंगल नेचर के हैं, जैसे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उनका एक अलग अलग बैचेस बन जाए, एंड देन द वर्क बीइंग परफॉर्म इन द बैचेस. सिमिलर नेचर के टास्क को परफॉर्म करने में दैट कैन बी रन स्मूथली एंड कम समय में एग्जीक्यूट हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. एनीथिंग एल्स? नहीं समझ में आया है तो भी पूछ सकते हैं कि इट इज नॉट क्लियर, आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल. Installation of Windows 10 operating system. अब for example, if you are using Windows 8 and you want to install the Windows 10 operating system, what are the essential things which you have to keep in with you in your system? क्या क्या चीजें आपके सिस्टम में ऑलरेडी होनी चाहिए. पहला है, make sure your device meets the minimum system requirements for the latest version of Windows 10. ठीक है, पहले तो भाई वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपके सिस्टम में होनी चाहिए जो कि विंडोज 10 को इंस्टॉल करने के लिए जरूरी है. वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है?
बेसिक रिक्वायरमेंट्स में कुछ बता रखा है, कितने कैपेसिटी का आपका सीपीयू चाहिए, आपका रोम चाहिए, स्टोरेज चाहिए। सबसे पहले सीपीयू जो है वो आपका 1 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, होना चाहिए। सीपीयू मस्ट 1 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज किस लिए हमें चाहिए? ताकि इट सपोर्ट द फास्टर प्रोसेसिंग। देन रैम, हमारे पास जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कम से कम 1 GB की होनी चाहिए, विंडोज 10 की। एंड ठीक है, तो इट मस्ट बी 1 GB फॉर विंडोज 10 32 बिट, और इट मस्ट बी 2 GB फॉर विंडोज 10 64 बिट। बिट एंड बाइट्स आपको मालूम होगा। स्टोरेज कैपेसिटी भी एटलीस्ट योर सिस्टम मस्ट हैव द 32 GB ऑफ द स्पेस। Then GPU is DirectX. Then आपका this one should be GPU is the your GPU पे बाद में बात करते हैं। फर्स्ट इज द डिस्प्ले। आपका जो स्क्रीन का साइज है वो कितना होना चाहिए? दिस मस्ट बी एटलीस्ट 800 to 600, यानी द साइज डिस्प्ले आपका। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो आपका विंडोज 10 का कोई भी, अगर आपको विंडोज 10 सेटअप करना है तो यू मस्ट हैव द गुड इंटरनेट कनेक्शन। मतलब जब आप इंस्टॉल करेंगे, जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। इफ यू हैव फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमने बोला कि जीपीयू इज द graphic card which is being needed to your in your system, एंड डायरेक्ट 9 उन्होंने बोला कि होना चाहिए। डायरेक्ट X9 जो है ये हमें क्यों चाहिए? दिस सपोर्ट्स द गेमिंग, जो आप एडवांस लेवल के गेम खेल सकते हैं, जो कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि इसमें एक्सबॉक्स होता है। तो टू गेट दैट वी नीड दिस much compatible GPU. We need some display 800 into 600 का हमारे रेजोल्यूशन का हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। If you have all these things already in your hand, then you can start with the installation of Windows. Second is create installation media. अब आप क्या करेंगे कि आप या तो इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप डाउनलोड करने के लिए बोला है कि इट इज अवेलेबल विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। आप क्रिएट इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देन इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज you will insert that installation media into your computer. Then computer का boot order आपको change करना पड़ेगा। Just coming to these points one more time. Just a minute. After installing the installation media, next is अब जो installation media आपने download कर लिया उसे use करना। Insert your installation media into the computer, ठीक है, जिसमें भी आपको, जिस सिस्टम में भी आपको विंडोज 10 इंस्टॉल करना है उसमें आप ये जो इंस्टॉलेशन मीडिया है उसे इंसर्ट करेंगे। देन इज चेंज योर कंप्यूटर्स बूट। इन योर कंप्यूटर्स जो भी आपका ऑलरेडी कंप्यूटर्स है, BIOS है या UFL है, you will need to find the setting for the boot order. आपके सिस्टम में बूट सिस्टम में ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसमें आपके पास सेक्शन आएगा बूट या बूट ऑर्डर। जब आप सिस्टम को स्टार्टअप करेंगे तो देन आप सेटिंग्स को सेव कर लीजिए और उसके बाद एग्जिट कर जाइए, यानी यू हैव जस्ट डाउनलोडेड इट। इट इज वेरी इजी फॉर इंस्टॉलिंग दैट। you have some basic requirements. If your system fulfill those basic requirements, you have to go to the download media. मीडिया को डाउनलोड करेंगे, मीडिया को इंस्टॉल करेंगे, कम सिस्टम को बूट करेंगे, and it will be installed in your computer. Your computer should now boot into the Windows 10 installation tool, which will guide you through the process of setting up Windows 10. Then you will get the step. जब once your system has boot into the Windows 10, तो क्या होगा? You'll get the step by step instructions that you have to follow, and Windows 10 will be installed in your computer system. So in this way, you can, if you already have the